श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री बिहारीदास जी महाराज जो विरक्त संत हैं, जो वैरागी संत हैं, उनको कछु शिक्षा दे रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। साधु है कि साधना करनी चाहिए, साधु है कि साधन में लग जाना चाहिए। साधन कहाँ है? साधन है स्वामी जी के नाम रूप गुण में तल्लीन है जाना चाहिए। साधु को संतोष रखना चाहिए। ये सब साधुता के गुण हैं जो भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने अपनी वाणी में वर्णन किए हैं कि इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मद जस गावत, श्री मुख कमला कंत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया, हिंसा लोभ दम्भ छल त्यागे, विष सम देखे माया। साधु को माया से धन दौलत से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। ऐसा बिहारीदास जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं। आज का जो समय है, वर्तमान समय है, यहाँ पैसा की बहुत ही महत्वता बढ़ गई है। बिगर पैसा के वैराग्य नहीं कटे हैं। फिर भी जितना कम से कम है सके उतने में ही वैरागी को, साधु को, संत को, महात्मा को गुजारो कर लेना चाहिए। यदि वैरागी महात्मा पैसा के उद्देश्य को लेकर, पैसा की प्राप्ति के कार्य घर गृहस्थीन के घर में ऐसे ही जाते रहे आएंगे, जैसा कि भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। यदि ऐसे ही ये वैरागी घर घर जाते रहेंगे, घर घर आयोजन करते रहेंगे पैसा कमावे के काजे, तो भैया एक न एक दिन की इनकी अच्छी फजीती होगी। तो वही बात को श्री बिहारीदास जी महाराज यहाँ चौबोला के माध्यम से साधुन को, वैरागिन को समझा रहे हैं कि वैरागी विषयिन की जाय। वैरागी साधु को संसारी लोगन के घर पैसा कमावे के काजे जानो नहीं चाहिए। अक्सर करके गृहस्थीन के घर साधु को जानो भी नहीं चाहिए। देवता स्थान पे, साधु स्थान पे। साधु तो अपने स्थान पे ही पूजे है, जैसे देवता स्थान पे पूजे, साधु स्थान पे पूजे। तो गृहस्थीन के घर साधुन को जानो नहीं चाहिए। गृहस्थीन के घर तो साधुन को तभी जाना चाहिए जबकि उन्हें भूख लगे तो भैया टुकड़ा लेवे के काजे, भिक्षा लेवे के काजे, और सो भी घर से बाहर, पौरी से बाहर रहना चाहिए। और घर के अंदर प्रवेश तो भिक्षा करते समय भी नहीं करना चाहिए, ऐसा वो लिख रहे हैं। और घर की कुशलता, घर की प्रसन्नता भी साधु को जानकारी में नहीं रखनी चाहिए। संग्रह करियो गुदरी, खइयो मांग मधुकरी। करुआ और गुदरी को ही साधु को संग्रह करना चाहिए। वैरागी को अर्थ यहाँ साधु है, तो करुआ और गुदरी को संग्रह ही साधु को करना चाहिए। और मधुकरी मांग के ही भजन में लगे रहना चाहिए। संग्रह करियो गुदरी, खइयो मांग मधुकरी, सेयो नित्य प्रति सुंदरी। ये प्रिया जी हैं। छिन छिन में जो नव नवायमान है, ऐसी प्रिया जी को आप ध्यान में रखियो। हमेशा छिन छिन श्री हरिदास नाम हमसे अलग ना हो, और प्रिया जी को जो स्वरूप है वही स्वरूप में हम मगन रहे आमें। तो सेयो नित्य प्रति सुंदरी, रहियो पूता दूरा दूरी। दूरा दूरी के भाव यहाँ यह है कि घर में जाए के मधुकरी मांगते समय वैरागी को, साधु को घर की कुशलता नहीं पूछनी चाहिए। तुम्हारे घर में सब ठीक तो है,
और तेरे बच्चा कैसे हैं, तेरा काम कैसो है, ये सब बातें यदि महात्मा पूछेगो, बैरागी पूछेगो, तो भैया भजन नहीं है सकेगो। तो बिहारिंदा जी कह रहे हैं, रहियो पूता दूरा दूरी, इन संसारी लोगन ते दूरी बनाए के रखियो, केवल उदर पूर्ति के काजे। हमारे मित्र एक महात्मा है, माधवदास जी नाम है, मुखराई में रहे हैं। काउ समय सन 78 में हमारे ठाकुर जी और वो एक संग साथ साथ रहे। बड़े ही वैरागी हैं, बाबा गया प्रसाद जी के साधक हैं। कबो कबो बे हमते मिलवे यहाँ आ जाते, कबो हमारे ठाकुर जी भी उनते मिलवे के काजो वहाँ चले जाएं। जब भी जाएं तब तो कुटिया में बंद ही रहे हमें। एक बार हमारे ठाकुर जी ने उनते कही कि बाबा कहा आप 24 घंटा भजन में ही रहे आओ हो। तो हाथ जोड़ के बोले, वैसे वो काऊ तो बोले ना है, लिख के ही नकाज बता में तो बता में, पर हमारा तो परस्पर को सौहार्द और मित्रता को आपस में व्यवहार है। मुझे बोले, महाराज जी मैं कुटिया में सोतो रहा हूँ, चाहे नकाज कछु माला भजन पाठ कर लो तो कर लो, मैं लोगन ते मिलना नहीं चाहू हूँ। यदि मैं लोगन ते मिलूँगा, लोग कछु यहाँ भेंट लेके आवेंगे, अपनी सौगात लेके आवेंगे, तो अपनी बात हु लेके आवेंगे कि बाबा मेरा बेटा बीमार है, बाबा मेरे बेटा की पढ़ाई पूरी है गई है, वहाँ की नौकरी नहीं लग रही है, बाबा मेरे छोरा को ब्याह नहीं है रहे हो है, बाबा मेरी छोरी को ब्याह नहीं है रहे हो है, बाबा मेरे बच्चा नहीं है, बाबा मैं बीमार हूँ। ये सब प्रपंच हु आए के वो मुँह को सुनावेंगे। तो ये हमारे ना तो मैं उनते कछु लहूँ और ना ही मैं काउते कछु कहूँ। यही बात को बिहारिंदास जी को एक दोहा याद आ गयो है। बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि लेवा दे खत लिखें ख्याल खसम सो मोए। बोले भैया ना तो हम काउते कछु ले हैं और ना ही कछु काऊ को दे हैं, ना ही हम कोई के काजे कोई उपाय बतावें। हम तो खसम स्वरूप प्रिया लाल के नित्य नव नवायमान खेलन को, इनकी रंग रैलिन को निहारते और देखते रहे हमें। स्थान चलावे के काजे ये सब चीज़न को प्रपंच करना जरूरी है जावे है। पर भैया ये जो स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति है, ये बिहारिंदास जी की जो अनन्यता है, इन सब चीज़न में इन सब चीज़न की समाई नहीं है, स्थान चलावे वाली चीज़न की समाई नहीं है। यहाँ तो केवल स्वामी जी की रसरीति और स्वामी जी ते ही प्रीति ही या रस देश की सबसे बड़ी महत्वता है। तो यहाँ यदि आपको मान प्रतिष्ठा और आश्रम बनाने हैं और भैया बढ़िया चुपड़ी रोटी खानी है, एयर कंडीशन में जीवन जीना है, तो भैया ये वैराग्य नहीं निभ सके है, ये अनन्यता नहीं निभ सके है। अनन्यता की धारा अलग है। अनन्यता को संबंध काहू भी प्रकार संसार के काहू भी सुखते नहीं है। विश्व सकल सुख देख छिया कर छाणियो, दंपति पति अभिराम अपनो पन माणियो। संसार के सुखन को मलबत तृणवत त्यागे और प्रियालाल की रस माधुरी में ही अपने मन को लगावे। स्वामी जी बिहारी जी के सिवाय और कोई बात मन में ना आवे। और भैया काहू चीज की आवश्यकता अपने शरीर को ना समझे, ये भैया उनकी रसरीति है। ये यदि आप कोई भी चीज़ की आवश्यकता अपने शरीर को समझोगे तो भैया वहाँ तो अनन्यता में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि बिहारिंदास जी महाराज इतने लंबे समय में, भगवत रसिक जी महाराज इतने लंबे समय में, तो का उनको बीमारी ने नहीं घेरा होगा, बीमारी तो उनको भी आई होंगी। प्रकृति में जो कोई रह रहे हो है, वाकू भैया प्रकृति की बाधा भी परेशान तो कर ही है, पर वो इतने अडिग हैं स्वामी जी के नाम रूप में कि औषध वैद्य करो मत कोय, पहले राण वैद्य की हो। ये लाइन ये संकेत कर रही है कि बिहारिंदास जी ने अपने जीवन में दवाई को भी सेवन नहीं किया है।
उनकी जो दवाई है वो तो केवल एक ही दवाई है, श्री हरिदास नाम की दवाई है। प्रतिबाधक सही सकत न तिनको, जानत नहीं कहा कही त्रास। महामाधुरी मत मुदित वे गावत रस जस जगत उदास। या रस जस को बिहारी दास जी ने जगत ते उदास है के गायो है, जगत को दास है के नहीं गायो है। अंग संग नित्य विहार बिलोकत, यही आस निज बन बस व्यास हैं। और प्रियालाल के अंग संग रह के नित्य विहार को अवलोकन करते बिहारी दास जी महाराज, ऐसो श्री हरिराम व्यास जी महाराज, उनकी रहनी रीति और उनके दर्शन बिहारी दास जी के हरिराम जी ने किए हैं, तो वो यह बात को वर्णन कर रहे हैं। तो भैया ये वैराग्य कैसे होना चाहिए, वैरागी को कहा करना चाहिए, वैरागी को कहा नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों को संकेत श्री बिहारी दास जी महाराज अपनी वाणी में यह प्रकार से कर रहे हैं कि वैरागी विषय निके जाए, वह किनगार बहन की खाए। श्री हरिदास। यदि विरक्त है कि बैरागी साधु को भेष धारण करके हम गृहस्थीन के घर जाएंगे, गृहस्थीन ते कछु हम जांचना करेंगे सिवाय मधुकरी के, तो भैया वो हमें कोई भी प्रकार की गाली दे सके है। या में बिहारी दास जी संकेत कर रहे हैं कि वह किनगारी बहन की खाए, वो कोई भी गाली माँ की भी दे सके हैं, बहन की भी दे सके हैं। तो भैया दरवाजे पे यदि गृहस्थीन के घर पे ये महात्मा जांचना करवे को जाएंगे, मांगवे को जाएंगे, तो भैया अपने इष्ट को ले जाएंगे और माँ बहन की गाली इन्हें खानी पड़ेंगी। फिर आप कह रहे हैं कि मूड़ मुड़ावे स्वांग लजावे, जिनने माथो मुड़ा लियो है, जिनने विरक्त भेष धारण कर लियो है, जिनने साधु को स्वांग बना लियो है, वैराग्य को स्वांग बना लियो है, और या स्वांग को बना के या भेष को धारण करके और महाराज गृहस्थीन के दरवाजे पे जाके आप मांगवे के काजे जा रहे हो। अनख बिहारी दास न भाव, बिहारी दास जी कह रहे भैया हमें ऐसे वैरागी थे और ऐसे मूड़ मुड़ावे वाले साधुन ते बहुत ज़्यादा अनख है। अनख माने हमें ये अच्छे नहीं लगे हैं, हमें ये बिल्कुल नहीं भावे हैं। बिहारी दास न भावे, ऐसे वैरागी साधु हमको नहीं भावे कि भेष तो इनने साधु को धारण कर रखो है, दिखावे अपने को बहुत ज़्यादा है कि भैया हम तो करुआ गुदरी वाले हैं, करुआ को ही जल पी में है और मिट्टी के पात्रण में ही खामे और गृहस्थीन के दरवाजे पे जाए के और महाराज जांचना करें। तो ऐसे जो बैरागी हैं वो बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि हमको ये बैरागी नहीं भावे हैं। भैया रहो तो भीतर और बाहर एक से रहो। फिर आप कह रहे हैं कि बिहारी दास ऐसे जो जाए, संग न काहू के लपुटाए। बोले भैया काहू के संग हमें लिपटना नहीं चाहिए। यदि कोई घर गृहस्थी वाले आए के और हमसे मिलना चाहें और हमारी कोई बात सुनना चाहें, तो बाई चांस यदि कहवे की इच्छा हो तो हल्की फुल्की कोई बात को संकेत कर दियो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर भैया काहू को इतना गहरा संग नहीं करना चाहिए, बातें ज़्यादा नहीं लिपटना चाहिए, क्योंकि लिपटवे में हमारा वैराग्य खराब है सके है। तो संग न काहू के लपटाए, उदर अग्नि ते अधिक अघाय, तो भड़ुआ को भजन भगाए। और भैया वैराग्य धारण करके, साधु को भेष धारण करके यदि आपने पेट से ज़्यादा खा लियो, साधु को
साधना करते समय, भजन करते समय येहू ध्यान रखना चाहिए कि हमें भोजन कितनो करना है। वायु अग्नि जल अन्न को इनको एक ही संग, चौथे अंश आहार दे भज अनुराग भंग। बोले भैया, महात्मा को चौथो अंश आहार के रूप में लेना चाहिए। यदि 4 रोटी की भूख है तो वैरागी को, महात्मा को 1 रोटी ही खा के और भजन करना चाहिए। जितनो कम खाओगे उतनो ही भजन ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसो खावे अन्न वैसो ही होवे मन। भैया, या अन्न में बहुत ज़बरदस्त नशा होवे है। ज़्यादा खाओगे आपको नींद आवेगी, और नींद आवेगी तो बड़े ही विचित्र विचित्र आपको सपने दिखाई देंगे, और है सके या जीवन से संबंधित कोई और भी बीमारी या शरीर को घेर लें। तो या हमारे महात्मान को जो जीवन होवे वो बड़ा साधना युक्त होना चाहिए। उन्हें कम से कम बोलना चाहिए, कम से कम डोलना चाहिए, और कम से कम खाना चाहिए, कम से कम उन्हें सोना चाहिए। रात जागे दिन सोवे तब कुंज बिहारी को मुख जोवे। महात्मा को जब संसार सोवे है तब महात्मा जगे है, और जब संसार जगे है तब महात्मा सोवे है। यही बात को कबीरदास जी भी अपनी वाणी में लिख रहे हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। खावे वाले और सोवे वाले संसारी कहलामे हैं, रोवे वाले और जगवे वाले जो प्रभु की याद में रो रहे हैं, बिहारी जी की याद में रो रहे हैं, वे बड़भागी कहलामे हैं। तो भैया, महात्मा को आहार चौथे अंश के रूप में ही लेना चाहिए। ज़्यादा आहार लेवे थे और भैया ये वृत्ति बिगड़ जाएगी, ऐसो बिहारीदास जी कह रहे हैं। तो उदर अग्नि ते अधिक अघाय, तो भड़ुआ को भजन भगाए। बोले भैया, तुम्हारा जो भजन है, तुम्हारी जो साधना है, बातें तुम वंचित है जाओगे यदि तुम उधर ते ज़्यादा खाओगे तो। पहले महात्मा तो भंडारीन को नाम सुनते ही एक एक दिन की अनशन करते कि आज ये हमने सुनो तो सुनो क्यों। महात्मा तो केवल मधुकरी पे ही अपने वैराग्य को चलाते हैं। आज को ही ये समय ऐसा आ गया है तो महाराज साधु सड़क पे भागते नजर आवेंगे, भेष बैरागी को है, और दक्षिणाते और प्रसाद ते इनको इतना लगाव है कि बस पूछो मत। फिर आप कह रहे हैं कि घर पर हिर बन छान छवावे, मौनी भय के मुंडी डुलावे। कितने लोग अपने घर को तो त्याग के बाबा जी बने हैं। जो भी संत वैरागी बने हैं वो कोई ना कोई माँ बाप से ही जन्म ले में हैं, और कोई ना कोई घर में ही उत्पन्न हो में है। घर छोड़ के तो तुम बैरागी बने, घर छोड़ के तुम साधु बने, और घर छोड़ने के बाद में घर बनावे की तुम्हें इतनी फिक्र है, इतनी चिंता है कि तुम घर गृहस्थी के घर में गृहस्थीन के घर में जाए के आश्रम बनावे के का जो चंदा मांग रहे हो। तो यहाँ बिहारीदास जी कह रहे हैं कि भैया, जो लोग अपनों घर छोड़ के वैराग्य धारण करें, वैरागी को भेष धारण करें, और फिर वो आश्रम बनावे के का जो चंदा इकट्ठा करे हैं, और चंदा इकट्ठा करके कोई तो पक्के मकान बनावे। बाद ज़माने में तो पक्के मकान होते नहीं, बाद ज़माने में तो झोंपड़ी और छान ही चलो करते हैं। जा ज़माने की बिहारीदास जी महाराज बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोग बात छान को उठवावे के काज जगह जगह गृहस्थीन ते कहें भैया मेरी छान में न हाथ लगा दीजो, या छान मेरी ये उठवाए दीजो, या छान न छब्बाए दीजो। तो ये बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया ये भी तुम्हारी बात हमें पसंद नहीं आवे है। वैरागी को इन सब चीज़ों से मतलब कहा है। वैरागी तो बने बनाए मकान इतने हैं, बनी बनाई छान इतनी है, लता इतनी है, वहाँ के नीचे भी आप आसन लगाए सको हो,
वह जमाने में तो बिहारिंदास जी कह रहे कि भैया जो छान छवावे वाले हैं, जो वर्तमान समय में छान तो नहीं है, अब आश्रम है, जो वैराग्य धारण करके आश्रम बना रहे हैं, गृहस्थीन के घर में जाए के चंदा उघा रहे हैं, ऐसे जो बैरागी हैं और वो स्वामी हरदास जी के कहला रहे हैं, भैया वे हमें नहीं भावे हैं। तो घर पर हिर बन छान छवावे, वन माने वृंदावन में तुम मकान बना रहे हो, आश्रम बना रहे हो, छान छवा रहे हो, और मुंडी भय के मौनी भय के मुंडी डुलावे। कितने वैरागी मौनी है जाए हैं। मौनी भैया स्लेट बत्ती रखें या फिर कोई ना कोई अपनो एक चेला संग में रखे हैं, जाए उन्हें भूख लगे, उनके मन में कोई इच्छा होए, कोई चाहना होए, कोई बीमारी होए, तो जब गृहस्थी लोग पूछें बाबा कैसे पधारे, आप कहाँ लोगे, क्योंकि वो तो मौनी है, वो या तो लिख के बतावेंगे या उनको चेला बतावेगो, और लिखेंगे भी कहाँ तक। कबो कबो भैया वो हाँ ना के काजे अपनी मुंडी को डुला ले हैं। तो यदि कोई गृहस्थी उनसे पूछे बाबा आप रोटी खाओगे, तो इशारों मुंडी को करके करें, बाबा आप सतुआ पियोगे, बाबा आप चाय पियोगे, बाबा आप रबड़ी खाओगे, झट इशारों करें कि हाँ भैया मैं रबड़ी खाऊंगा। अर्थात उनके अंदर की जो भावना है वो मुंडी डुला के प्रकट है जाए, लिख के प्रकट है जाए। बिहारिंदास जी को ये मौनी भी पसंद नहीं आ रहे हैं। बिहारिंदास जी कह रहे हैं भैया जब तुम मौनी है गई हो तो मौन ही रहो। बिहारी जी महाराज को भरोसा करो, तुम हाँ और ना मुंडी डुला के क्यों दर्शा रहे हो, तुम बत्ती और स्लेट लेके क्यों चल रहे हो, लिख तो तुम वही बात रहे हो जो तुम्हारे मन में है। जैसे तुम लिख रहे हो बाय तुम बोल क्यों नहीं दे हो, बोलवे में तुम पे कहाँ आफत आ रही है। अरे तुम लिख भी तो वही बात रहे हो जो तुम्हारे मन में चल रही है, तो मौन रहना कोई जरूरी है का, स्लेट बत्ती लेके चलना कोई जरूरी है का, एक अपनों कोई चेला लेके संग चलना जरूरी है का। तो ऐसे जो मौनी है बिहारिंदास जी कह रहे भैया यह मौन हमें पसंद नहीं आवे है। गुदर ओढ़े अथाई आवे, अनख बिहारी दास न भावे। और भैया ये जो करुआ और गुदरा की जो रहनी है ये महाविरक्तन की रहनी है। या करुआ और गुदरा को धारण करके ये जो बैरागी हैं, अथाई कहें जहाँ पे पंचायत हुए है गांव की, वह पंचायत में यदि ये वैरागी साधु शामिल होवे करुआ और गुदरी वाले, तो भैया ऐसे वैरागी साधु ते बिहारिंदास जी को बहुत अनख है। अनख बिहारी दास न भावे। फिर आप कह रहे हैं वह मौन जो हरि गुण गावे, और कथाए तो बहरावे। मौन तो भैया वही है, मौनी तो वही है जो कि काहू भी प्रकार की इच्छा चाहना वासना मन में ना रख के और प्रियालाल के स्वामी जी के नाम गुण में ही मगन रहे में उनते भैया मौनी कहे हैं। वह मौन जो हरि गुण गावे, जो केवल हरि के गुणानुवाद को ही गावे और कोई चीज न सुने न सुनावे, ऐसो यदि कोई मौन धारण करे तो भैया वो मौनी तो अपने जीवन को सार्थक करे हैं। तो वह मौन जो हरि गुण गावे, और कथा इत उत बहरावे। और जितनी भी कथाएं हैं उन सब कथाओं को वो या कान सुने और बा कान निकाल दे। कोई बाकू इन कथानते मतलब नहीं है। केवल अपने इष्ट की, अपने इष्ट धर्म गुरु आज्ञा यह सहली कह लीजिए, अपनो इष्ट और अपनो धर्म और गुरु परंपरा के अनुरूप ही
और भजन में लग जाए और कि काहू की बात को न सुने न समझे, ऐसा यदि कोई मौन धारण करे तो बिहारिंदास जी कह रहे हैं भैया वो हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है वाको जीवन, और वही मौन हकीकत में मौनी है। बोले चेष्टा करी लोगन बोरावे, कितने लोग मौन धारण करके और लिख लिख के, महाराज वैसे तो अपने को मौनी बतावे कि बाबा ने तो इतने सालन ते मौन धारण कर रखो है, और पैसा कमावे के काज है, उधर पूर्ति करवे के काज है, बढ़िया बढ़िया खावे के काज है, और महाराज वो श्री हरदास श्री हरदास। वह चेष्टा करे है, कभी लिख के बतावे अपनी पूरी कहानी। मैंने इतने दिन हिमालय में भजन किया, मैं इतने दिन से मौन धारण करके भजन कर रहा हूँ, मैं केवल यही खाऊं हूँ, मैं बड़ो ही बैरागी हूँ। ऐसी सब चिकनी चुपड़ी बातों को लिख लिख के स्लेट पे और महाराज बत्ती थे, कापी थे, पेन थे, और पैसा कमावे के काज बहुत ही चेष्टा करे है। चेष्टा करी लोगन बोरावे, बोरावो कहे भैया लोगन को बाबड़ो बनावे है, लोगन को ठगे है, और लोगन के भीतर और या प्रकार की भावना पैदा करने की चेष्टा करे कि ये भैया मुँह को मौनी समझ के कछु यहाँ दे देंगे। संतन में भैया ये चर्चा चले करे है कि ये आश्रम कौन को है, बोले महात्यागी को। यदि भैया ये महात्यागी हैं महात्यागी माने सब कछु त्याग रखो है, त्यागिन के ऊपर महात्यागी हो में। भैया यदि ये महात्यागी हैं तो ये आश्रम क्यों बना रहे हैं, ये ईंट पत्थर क्यों गिन रहे हैं, ये गधा क्यों गिन रहे हैं कि कितने गधा बालू आई है, क्योंकि ये त्यागी नहीं है, ये तो महात्यागी हैं, त्यागिन के ऊपर त्यागी हैं। तो भैया या प्रकार से संतन में परिहास है जाए है। भैया ये हल्ला गुल्ला और ये माइक कहाँ बज रहे हैं, ये हल्ला कहाँ है रहे हो है, बोले मौनी जी के यहाँ पे। यदि ये मौनी है, हकीकत में इन्हें मौन रहनो ही, मौन साधना में ही सुख की अनुभूति होवे, तो ये हल्ला क्यों करवा रहे हैं, ये माइक इनके यहाँ क्यों बज रहे हैं। जब मौनी है तो मौनी के यहाँ तो माइक नहीं बजना चाहिए, हल्ला नहीं होना चाहिए, तो भैया ये कैसे मौनी है। फिर या को लोग मजाक बना ले हैं भैया ये आश्रम कौन को है, बोले भैया ये ब्रह्मचारी जी को आश्रम है, और उनके संतान है, उनके बच्चा हैं। तो भैया जब ये ब्रह्मचारी को आश्रम है तो यहाँ घर गृहस्थी कैसे रह रही है, यहाँ बच्चा कैसे पैदा है रहे हैं, तो भैया ये कैसे ब्रह्मचारी जी को आश्रम है। तो भैया ये सब साधु समाज में एक मजाक बन जावे है। तो साधु को अपनी साधना में पूर्ण सावधान रहना चाहिए। और भैया यदि साधु सती और सूरमा इनकी रहनी बाक, साधु की और सती की और सूरवीरन की रहनी अत्यंत ही बाक माने टेढ़ी होवे है। जो ये रहनी ते गिरे तो रहे न इनकी नाक। यदि साधु या सती या सूरवीर अपनी रहनी ते गिर जाए तो भैया इनकी नाक नहीं रहे, इनकी नाक कट जावे है। नाक गए शोभा नहीं बहुत करो श्रृंगार, जगत हंसे निंदा करे पृथ्वी माने भार। ये ललित किशोरीदास जी को दोहा है। भैया जब नाक ही नहीं रहेगी तो भैया संसार हमारी निंदा करेगो, हमें देख के लोग हंसेंगे, ऐसे लोग अंत्य पृथ्वी भार माने है। ठीक वही बात आगे के दोहान में कह रहे हैं कि रहनी रहे वो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी।
जो भैया जो वैरागी की रहनी है, वही रहनी में यदि वैरागी पूरा जीवन निकाल दे और स्वामी जी बिहारी जी के आश्रय ही आपको वैराग्य निकल जाए, तो भैया बाकी वैराग्य को सब सराहनीय है। वाकई वैराग्य को तो भैया मानो स्वर्ण अक्षर में लोग लिख लें कि हाँ साहब कोई वैराग्य निभायो। जैसे स्वामी हरदास जी के जीवन को आवे है कि अपनो व्रत हटि और निभायो, जब लगे कंठ उसास। अंतिम सांस तक स्वामी जी ने अपने नियमन को पूर्ण रूप से पालन करो। तो वैराग्य भी भैया या तो धारण नहीं करें और धारण करें तो वह को पूर्ण रूप से निभावें। ऐसो बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं। साधु की तो भैया रहनी पूजे है, साधु की तो कहनी पूजे है। रहनी कहनी एक सी जिनकी है, उनको ही जीवन सभा में सराहनीय मानो जाए है। हमारी रहनी कहनी अलग है, हम कहें दूसरे के काज है, और रहनी भी हमारी जो है वो केवल एक दिखावे भर के काज है। तो ऐसे जो जन हैं उनकी तो भैया सभा में आज नहीं तो कल तो हंसी होनी ही होनी है। तो ये कह रहे हैं कि चेष्टा करी लोगन बोरावे, झूठो भटके ठौर न पावे। बोले भैया या को जो मौन है वो भी बिल्कुल झूठ ते भरो भयो है। ऐसो ही भटक तो रहेगो, ऐसे ही लोगों के पास जा जाए के पैसा कमावे की चेष्टा करते रहेगो। आज नहीं तो कल या के बारे में लोगों को पतो लगेगो, और फिर या को भी माँ बहन की गाली खानी ही पड़ेंगी कि साधु को भेष धारण करके तो कुछ शर्म नहीं आवे है, तो गृहस्थीन के घर में क्यों जाए है, ऐसी ऐसी गाली या को खानी पड़ेंगी। तो बोले झूठो भटके ठौर न पावे। बिहारीदास जी कह रहे भैया ऐसे लोगों को कहूँ ठौर है ना, ये ऐसे ही भटकते रहेंगे ये लोग, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल मैले हैं, अंदर से बिल्कुल गंदे हैं। केवल इनने स्वांग बना रखो है, साधु को भेष बना रखो है, बैरागी को, मौनी को। बोले भैया ऐसे लोगों को आप भली प्रकार से समझ लियो, ऐसे लोगों को संग मत कर लियो। आरंभी निर्लोभ कहावे, मेरे मन पर तीत न आवे। बिहारीदास जी कह रहे पहले तो बड़े ही त्यागी और वैरागी बन के घर से निकले भैया, हम तो पैसा छीमे ही ना है, हम तो आरंभी के हैं पहले तो भैया बड़ो त्याग वैराग दिखाएंगे, और भैया फिर ये ऐसे भारी पैसा के रागी है जाएंगे, पैसा के अनुरागी है जाएंगे कि इन्हें तो भैया बिगर पैसा के इनसे कोई बात करे तो ये तो बातें बात ही नहीं करना चाहे हैं। आजकल के तो गुरु भी ऐसे है गए हैं कि पैसा बारे जो आमे तब तो बिना बड़े प्रसाद दे में, बिना आगे बैठा में, और कोई गरीब चलो जाए उनको शिष्य, कोई भैया बिगर पैसा वालों चलो जाए तो बातें जाके लाला जा उठ जा, तू अब जा घर जा, तेरा टाइम है वो जा, अब तू भाई भगा दे हैं। बड़े भारी पहले तो ये कहेंगे कि भैया हम तो सब कुछ त्याग के वैराग्य धारण करो है, मेरे मन पर तीत न आवे। प्रतीत कहें विश्वास से। बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया आज जो वैरागी हैं, आज जो साधु हैं, आज जिन्हें मूड़ मुड़ा रखे हैं, आज जो साधु की दुहाई दे रहे हैं, आज के जो मौनी हैं, वे तो मोकू तो उन पर विश्वास ही नहीं है, मोकू तो उन पर विश्वास ही नहीं है। ये कैसे तो मौनी है और कैसे बैरागी है। ये बैराग्य धारण करके साधु को भेष धारण करके गृहस्थीन के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, और भीतर महाराज इनके यही चाहना है कि पैसा कमावे को कोई उपाय कैसे किया जाए। तो भैया ये मोकू तो बिल्कुल पसंद है ही नहीं। तो मेरे मन पर तीत न आवे, बाट बिगाड़े आँख दिखावे, अनख बिहारी दास न भावे। भैया इनने तो साधुन की मानो पूरी रास्ता ही बिगाड़ दी। एक गलती करे तो भैया फिर सब लोग साधुन में खोट देखे हैं। जैसे एक मछली तालाब को गंदा कर दे है, ठीक यही प्रकार से ऐसे जो बैरागी आज बने घूम रहे हैं, ये भैया एक गलती करे तो जो असली संत कहूँ छिपे भय हों, सब संतन के प्रति फिर ऐसी ही भावना मन में आमन लग जाए है भक्तन की। तो बाट बिगाड़े, बाट माने ये साधुन की रास्ता को बिगाड़वे बारे हैं, और ये आँख दिखावे, अनख बिहारी दास न भावे।
कितने तो बैरागी बाबा जी ऐसे भी हैं कि गृहस्थीन के दरवाजे पे जाए कि महाराज बिना आंख दिखावे, बिना डरावे, बिनते यों कहें कि इतनो मोह को दे और नहीं देगो तो फिर तेरे संग ऐसा हर्ष होएगो, बिना आंख दिखावे हैं। प्यारिंदा जी कह रहे भैया ऐसे लोग हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कामी कर कटु संग्रह अपनी बुद्धि विकार, आपुन ही जर जर मरे जो भर भुजा कुम्हार। ऐसे जो महात्मा हैं इन्हें काम वासना बहुत सतावे है और ये भीतर ऐसे जड़ते रहे में हैं। कभी आप जो कुम्हार अबा में घड़ा पकावे बर्तन पकावे वाकू देखियो बा में ज़्यादा जोड़ते लो तो उठे नहीं है, पर वो ऐसो धुंधक तो रेवे बाकी आँच बड़ी ही गहरी होवे और भैया वो बिल्कुल घड़ा को पकाए के नहीं बाहर निकाले और बाकी बई आँच तो वो घड़ा पकतो रहे है। तो यहाँ बिहारिंदा जी कह रहे हैं जैसे भरबूजा को जो भाड़ है वो धुंधक तो रहवावे और जैसे कुम्हार को जो भैया अबा है धुंधक तो रहवावे है, ऐसे ही ये आज के जो बैरागी हैं ये भीतर ही भीतर इनके ऐसी आग लगी भई है कि महाराज काम क्रोध लोभ मोह के ये भीतर भीतर जरते रहे हमें। मुख मीठे हंसी हंसी मिले मन मच्छर मर जाए, दूध पियाए विष नहीं तजे जौन सर्प की जाए। सर्प को तुम कितनों भी दूध पिवा ली और फिर भी वो उगलेगा तो जहर ही। ऐसे जो पाखंडी साधु हैं ऐसे जो बैरागी आज महात्मा बने बैठे हैं भैया ऊपर से तो ये बड़े ही हंस के मिलेंगे, बड़े ही मीठे शब्द बोलेंगे। मुख मीठे हंसी हंसी मिले, बड़ो ही मीठो बोलेंगे ये। और भैयाओ कैसे हो कहाँ हो, और भीतर इनके जो भरबूजा की तरह अबा की तरह जो अग्नि धधक रही है वाकू तो भैया आप इनको संग करके ही अनुभव कर सको हो। फिर आप कह रहे हैं कि ऊपर ऊपर साधु से भीतर भरी है भंगार, आप उन्हीं जर जर बुझे जैसे अबा अंगार। ऊपर ते ये साधु से दिखे भैया जैसे एक बगुला हंस जैसो दिखे है, पर है बड़ो भारी कपटी, है बड़ो भारी दम्भी, है बड़ो भारी चालाक, है बड़ो भारी लोभी। यही को तो ब्यारिंदास जी की भाषा को ही तो भगवत ऋषि जी बोल रहे हैं कि भेषधारी हरि के उर्साल है। आज जो वैरागी को भेष बनाए घूम रहे हैं ये महाराज बिहारी जी महाराज के दिल में बड़े भारी गड़ रहे हैं। क्यों गड़ रहे हैं कि लोभी दम्भी, इनके भीतर जो लोभ भरा भयो है, इनके भीतर जो दम्भ है, कपट है, कपटी नट से ये नट जैसो स्वांग बना में है। ये शिष्णो दर को पाले केवल अपने इंद्रियन को और पेट भरवे के काजे ही इन ये वैरागी को स्वांग बनाया है। भैया देखो बिहारिंदास जी इन सब बातों को भैया हम लोग उनको समझा रहे हैं, आप या को अन्यथा में मत लियो। बिहारिंदास जी तो वो तो नित्य बिहारिन ही बिहारिंदासी है के आई है। ये बड़े लोगों की जितनी भी बातें हैं ये भैया हमारे जीवन को सुधारने के काजे जीवन सुधारक बातें हैं। तो या में ये नहीं देखना चाहिए। अब बिहारिंदास जी इतने बड़े अनन्य हैं, उनको इन बातों की लिखने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई, पर भैया उनने जीवन के ऊपर कृपा करने के काज है कि भैया ये स्वामी जी को रस देश बड़ो ही सारा तिसार देश है, या देश में प्रवेश करने के काज ये सब चीज़ें वैरागी के काज भैया बहुत बड़ी बाधा हैं। तो वर्तमान समय में जो जो बाधा उन्हें नज़र आई वो बाधा को आप सोच समझ के कृपा करके अपने साधुन को संकेत कर रहे हैं कि वैराग्य यदि धारण करो तो यह प्रकार को धारण करो कि हकीकत में स्वामी जी की रहनी रीति में हमारा मन रंग जाए। वैराग्य धारण करो तो ऐसो धारण करो जाते कि यही जीवन में हमारी आवागमन की छुट्टी है जावे। भैया भजन करो तो ऐसो करो तो
ऐसो ये बिहारिंदास जी संकेत कर रहे हैं। ये काहू साधु की निंदा नहीं कर रहे हैं। यदि साधुन को ये लगे कि ये साधुन की निंदा कर रहे हैं, ये तो साधुन को संवार रहे हैं कि यदि कोई ऐसी कमी साधुन में है तो वे वैरागी साधु अपनी कमी को दूर कर लें। तो वो ये कह रहे हैं कि ऊपर ऊपर साधु से। आज के जो महात्मा है वो ऊपर ते ही साधु जैसे दिखाई दे हैं, जैसे बगला एक हंस जैसो दिखाई दे है। भीतर भरी है भंगार। बड़े ही स्पष्टवादी हैं ये बिहारिंदास जी, बड़े ही स्पष्टवादी हैं ये भगवत रसिक जी। और यदि ये स्पष्टवादी नहीं होते तो आज समाज में इनकी सराहना नहीं होती। जितने भी रसिक लोग और अपनी साधना में लगे हैं वो बिहारिंदास जी की वाणी, भगवत रसिक जी की वाणी, ललित किशोरीदास जी की वाणी अवश्य पढ़े हैं, क्योंकि इनकी वाणी ही हमारे हृदय की जितनी भी कमी है वह कमी को इनकी वाणी ही दूर करे है। और जितनी भी बातें आपने लिखी हैं ये सब जीवन सुधारने वाली बातें हैं भैया। तो आज के जो महात्मा हैं वो ऊपर ते ही साधु जैसे दिखे हैं। भीतर भरी है भंगार। भंगार को भाव यहाँ बवालते हैं। इनके भीतर बहुत ही ज़्यादा बवाल भरो भयो है। ये ऊपर ते ही साधु जैसे दिखे हैं भैया। जैसे बिहारिंदास जी ने एक दोहा में यूँ भी कही है कि बातें कर तू बिहार की करे पर्यो जंजाल। ये भी ठीक बात वैसी ही है जैसी बिहारिंदास जी की ये बात है। नित्य विहार की बातें कर रहे हैं और जंजाल इतनो तुम्हारी छाती ते बंधो भयो, तुम्हारे गले ते इतनी और महाराज समस्याएं फंसी भई हैं तुम्हारे गले में, और तुम जो है ये कह रहे हो कि हम तो नित्य विहार के उपासक हैं। महल टहलते जानिए कहा बजाए गाल। बोले भैया गाल बजावे तो नित्य विहार की प्राप्ति नहीं होवे है। चार दिन महल में टहल करनो प्रारंभ हो जाएगो, बाद ना तो बोलवो और डोलवो सब बंद हो जाएगो। गाल बजावो अपने आप बंद हो जाएगो। जो ज़्यादा गाल बजावे, जो ज़्यादा बोले, जो ज़्यादा डोले भैया वे आके रस के अधिकारी नहीं है सके हैं। तो आप उन्हीं जर जर बुझे जैसे अवा अंगार। जैसे कोई अंगार बापे के हैं जो गोबर की कंडी जराए के और भूवर में गाड़ दी जाए महाराज, वो धुंधकती रहे और एक दिन फिर वो अपने आप ही बुझ जाए। ठीक यही प्रकार से ये अपने आप ही तो जरते रहे और अपने आप ही बुझते रहे। भेष बनायो भक्ति को तन मन दुष्ट स्वभाव। बिहारीदास सत भाई बिन स्वांग लाभ नसाओ। बोले भैया तुमने भक्ति को भेष धारण किया है या साधु भेष से। ये जो भेष है ये भगवान को भेष कहलावे है। जा दिन ये भेष दियो जाए, बाद दिन हमें ये भी पाठ पढ़ाया जाए कि कोई पूछे कि आपको शुभ नाम कहा है तो साधु में ऐसे बताया जाए भेष भगवान को दियो, गुरु महाराज को दियो, आप सब संतन को दियो, छोटो सो नाम अमुक दास है। तो ये भेष भगवान को मानो जाए या भेष को देख के और महाराज भगवान हो नतमस्तक है जामे हैं। बानो दियो श्री गुरु ने कंठी तिलक और माल। जम डर पे कालऊ डरे भय माने भूपाल। एक बार तो या को देख के महाराज काल हो अपने को पीछे हट जावे है। तो आज हमने ये साधु को भेष तो बना रखो है, तन मन दुष्ट स्वभाव। और हमारो जो स्वभाव है, हमारी जो कर्कश वाणी है वो महाराज दुष्टता से भरी भई है, बड़ी कर्कश वाणी है। बिहारीदास सत भाई बिन स्वांगे लाभ नसाओ। बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि भैया अपने इष्ट के प्रति सच्चो भाव जो कोई नहीं रखेगो, सत भाई बिन माने सच्चे भाव के बिन। ये जो स्वांग तुमने बनायो है, भक्ति को स्वांग, साधु को भेष जो बनायो है, ये भैया एक स्वांग तक ही सीमित रह जाएगा। और आज नहीं तो कल लोगों को यह बात की जानकारी है जाएगी कि इनको जो स्वभाव है वो भैया साधु को स्वभाव नहीं है।
तो हम लोगन को ये चाहिए कि जिन जिन ने ये बैरागी को भेष धारण किया है, साधु को भेष धारण किया है, वह भेष में हमें स्वामी जी की कृपा को, स्वामी जी के नाम रूप गुण को आवेश होना चाहिए। हमारा जो भेष है तभी भैया वो शाश्वत है पावेगो। तो आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त किया जा रहा है। बिहारीन दास जी ने जिन जिन बातों को वर्णन किया है वह को हम लोग चिंतन मंथन करें। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।